कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। तो अब मैं आपके सामने 2017 के हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट में लेकर आया हूं, जिसमें मैं 51 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कामरान एकेडमी क्लासेस के चैनल को, जो टेलीग्राम का चैनल है कामरान एकेडमी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वन जो है, जिसको हम 51 भी बोल सकते हैं। द कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाय द फेमस रूलर। कुतुब मीनार को किसने कंप्लीट कराया? तो बेसिकली अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो जिसने कंप्लीट कराया उनका नाम है इल्तुतमिश, और जिसने शुरुआत किया था उनको हम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था, लेकिन अभी वो कंप्लीट ही नहीं करा पाए कि उनकी इंतकाल हो गई। इस वजह से इल्तुतमिश ने दोबारा से उसको कंप्लीट करवाया। क्वेश्चन नंबर 52, हु वॉज़ द फाउंडर ऑफ सूफ़ी ऑर्डर इन इंडिया? के सूफ़ी ऑर्डर जो है उसको फाउंडर करने, वो बुनियाद डालने वाले, इस्टेब्लिश करने वाले कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हिंदुस्तान में सबसे पहले मरतबा जो है सूफ़ी सिलसिला को शुरू किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ये चारों जो लोग हैं उन चारों लोगों का एसोसिएशन जो है वो चिश्ती सिलसिला से है। और उसके बाद से सोहरावर्दी सिलसिला है। तो सोहरावर्दी सिलसिला को जो हिंदुस्तान में लेकर आने वाले थे वो थे बहाउद्दीन ज़करिया। क्वेश्चन नंबर 53, हु इज़ द ऑथर ऑफ आईने अकबरी? आईने अकबरी को किसने लिखा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अबुल फज़ल। और अबुल फज़ल ने एक और भी बुक लिखी है जिसको हम अकबरनामा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेमार या बनाने वाले कौन है? किनको फादर माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर ने बेसिकली हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। और उसके साथ साथ उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया था और हिंदुस्तान के सबसे पहले मरतबा लॉ मिनिस्टर भी बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 55, द राइट टू वोट इंडिया इज़ गिवन टू ऑल पीपल ऑन द बेसिस ऑफ? हिंदुस्तान में जो राइट टू वोट है वो तमाम हिंदुस्तानियों को दिया जाता है, वो किस बेसिस पे दिया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, एज के बेसिस पे। और वो 18 साल का एज है, और 18 साल के एज में खा वो लड़का हो लड़की हो जो भी हो, तमाम लोगों को राइट टू वोट का अधिकार दे दिया जाता है। और ये हिंदुस्तान में जो है वो लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ये लीगल राइट है। क्वेश्चन नंबर 56, पार्सेक इज़ द यूनिट ऑफ? पार्सेक जो है वो किस चीज़ का यूनिट है? तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। तो बेसिकली अगर हम पार्सेक के बारे में बात करते हैं तो ये इसके ज़रिए से डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है। तो डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए बेसिकली पार्सेक का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन अ क्रीम सेपरेटर बिकॉज ऑफ? फैट को जो दूध से निकाला जाता है तो वो क्यों सेपरेट हो जाता है वहाँ से? वो कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से वो वैसा हो जाता है? तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बेसिकली जो फैट होता है दूध में उसको हम अलग कर सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बेसिकली जो है वो फैट जो है वो दूध से अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, HIV एड्स इज़ रिलेटेड टू? HIV एड्स का एसोसिएशन जो है, रिलेशन जो है वो एड्स के साथ है, और एक ये वायरस है। द साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग प्लांट्स फॉर फूड, फ्यूल, फीड, फाइबर एंड फर्टिलाइज़र इज़ रिफर्ड टू बी एज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एग्रोनॉमी। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि और जो चीज़ें हैं ख़ासतौर से एपीकल्चर में है, जो वहाँ पे शहद के मधुमक्खियों को पाला जाता है, एपीकल्चर में देखभाल की जाती है। पीसीकल्चर जो है फिश से रिलेटेड है, और हॉर्टिकल्चर जो है वो गार्डनिंग से रिलेटेड है। तो इस तरीके से जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो भी आपको जानना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 60, अ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के कुड बी द कॉज ऑफ? कि बेसिकली विटामिन के में जो डिफिशियंसीज़ होते हैं, जो बीमारियां होती है, वो किस चीज़ की वजह से होते हैं, क्या रीज़न होते हैं, क्यों वो होते हैं? तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो बेसिकली अगर ये जो होने का रीज़न है क्या हो सकता है, तो इसको हम हेमराजिक जो होते हैं, ठीक है,
हैमर हेगिंग बेसिकली जो है उसकी वजह से जो है ये बेसिकली विटामिन के में जो डिफिशियंसीज वगैरह होती हैं वो उसकी वजह से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 जो है द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज़ वॉज। तो 61 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को सबसे पहले मर्तबा हिंदुस्तान में इकोनॉमिक्स में सबसे पहले मर्तबा नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया और ये 1998 में किया गया। और क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, हैमर हेगिंग के वजह से बेसिकली जो है जो भी विटामिन के की वजह से जो डिफिशियंसीज होती हैं वो उसकी वजह से होती है। इसी के साथ साथ विटामिन के बारे में उससे एसोसिएटेड जो बीमारी वगैरह है ना वो भी बहुत ज़्यादा पूछ देते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी की वजह से कलर ब्लाइंडनेस वगैरह हो जाती है, विटामिन बी की वजह से बेरी, विटामिन सी की वजह से एस्कर्बी और विटामिन डी की वजह से रिकेट्स वगैरह होते हैं। तो ये याद रखिएगा। और इसकी वजह से अगर विटामिन के की कमी हो तो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बदन में। क्वेश्चन नंबर 62 पुलिट्ज़र प्राइज़ इज़ अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ पुलिट्ज़र प्राइज़ किस लिए दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, लिटरेचर एंड जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है। और बेसिकली 1917 में सबसे पहले मरतबा इसको इस्टेब्लिश किया गया और अभी रिसेंटली 2021 में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए जो चाइना में वहाँ पे डिटेंशन कैंप बनाया गया है मुसलमानों के लिए, उसके ऊपर रिपोर्टिंग की गई है। तो मेघराज गोपालन को भी अभी रिसेंटली 2021 में पुलिट्ज़र प्राइज़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 जो है वह है रामनाथ गोयनका अवार्ड इज़ कन्फर्ड इन विच फील्ड। रामनाथ गोयनका अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जर्नलिज्म। और रामनाथ गोयनका ने इंडियन एक्सप्रेस की शुरुआत भी की थी। क्वेश्चन नंबर 64 एम.एफ. हुसैन इज़ आल्सो नोन एज। एम.एफ. हुसैन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पिकासो ऑफ इंडिया, क्योंकि पेब्लो पिकासो जो थे वो स्पेन के बहुत बड़े पेंटर थे। तो वो स्पेन के बहुत बड़े पेंटर थे, उन्हीं से एसोसिएट करके एम.एफ. हुसैन को पिकासो ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 हु फॉर्मुलेटेड द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को किसने लाया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने एक फेमस किताब भी लिखी जिसको हम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 द मेमोयर द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज़ रिटन बाई। ये एक किताब है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इसको किसने लिखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, युवराज सिंह ने। इसी के साथ साथ और जो बुक के बारे में बात करते हैं, सचिन की भी एक फेमस किताब है जिसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। और रिसेंटली अभी सुरेश रैना ने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, कि आप यकीन कीजिए कि ज़िंदगी ने और क्रिकेट ने क्या मुझे सिखाया है। तो रिसेंटली सुरेश रैना की ये किताब इंपॉर्टेंट है, ये भी किताब पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 67 हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ऑथर द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज को लिखने वाले कौन हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 68 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया को कवर करने वाली कंट्री कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, रशियन फेडरेशन। और हिंदुस्तान की जो रैंकिंग है, स्थान जो है, पोजीशन जो है वो 10वें नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 69 विच सिटी विल होस्ट 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स को कौन सी कंट्री होस्ट करेगी। तो ये 2017 का क्वेश्चन है, इस वजह से 2018 का पूछा है। तो उस वक्त जो था वो था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और अभी रिसेंटली 2022 का जो ना है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि रिसेंटली 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे। क्वेश्चन नंबर 70 निर्मल भारत अभियान योजना इज एसोसिएटेड विथ। अभी रिसेंटली 2017 में ये अभियान को लाया गया था जिसका मेन एम जो था वो ये था कि हिंदुस्तान को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। इस वजह से बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए जो है वो है मेकिंग कम्युनिटी लेट्रिन्स इन स्लम्स। जहाँ पे स्लम एरियाज़ वगैरह है वहाँ पे लेट्रिन वगैरह बनाना है ताकि वो जो ओपन पैलेसेस वगैरह है वहाँ पे जाके, तो ये कहीं ना कहीं क्लीननेस के लिए ही इसको लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 हु वॉज द ओनली इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के वाहिद
हिंदुस्तानी जिनको जनरल असेंबली का सदर बनाया गया वो कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, विजया लक्ष्मी पंडित को 1953 में हिंदुस्तान के जानिब से यूनाइटेड नेशन असेंबली का UNGA का सदर बनाया गया था और वो सबसे पहली औरत है जिनको UNGA का सदर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 72, टाडा स्टैंड्स फॉर, टाडा किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ टाडा का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 73, साउंड्स ट्रेवल फास्टेस्ट थ्रू, साउंड जो है सबसे फास्टेस्ट जो है वो किससे पास करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, स्टील। स्टील से सबसे तेज़ी से साउंड जो है वो ट्रेवल करता है। क्वेश्चन नंबर 74, एंटोमोलॉजी डील्स विथ, एंटोमोलॉजी जो है किस चीज़ से डील करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, इंसेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 75, हु इन्वेंटेड स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन, स्मॉल पॉक्स जो होते हैं उसको वैक्सीनेशन को सबसे पहले किसने इन्वेंट किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन नंबर 76, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड हिज 100 इंटरनेशनल सेंचुरी अगेंस्ट विच कंट्री? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि सचिन तेंदुलकर ने 100वां अपना 100 इंटरनेशनल सेंचुरी किस कंट्री के खिलाफ बनाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, इंग्लैंड, बांग्लादेश। और बांग्लादेश में भी उन्होंने ढाका में ये 100वीं सेंचुरी को कंप्लीट किया था 2012 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम हैज़ बीन एवॉल्व इन इंडिया? हिंदुस्तान में किस टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरह के पार्टी सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, मल्टी पार्टी सिस्टम है। और चाइना में जो है 1 पार्टी सिस्टम है। इसी के साथ साथ कहीं पे बी पार्टी सिस्टम होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 78, विथ विच फील्ड वॉज पंडित भीमसेन जोशी एसोसिएटेड? भीमसेन जोशी का एसोसिएशन किस फील्ड के साथ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, म्यूज़िक का। म्यूज़िक के फील्ड में उन्होंने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है। उनको भारत रत्न, इसी के साथ साथ संगीत नाटक एकेडमी, कर्नाटक अवार्ड और इसी के साथ साथ पद्म विभूषण, पद्म भूषण सारे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो पंडित भीमसेन जोशी का जो एसोसिएशन है वो म्यूज़िक से है। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 79 जो है, विथ विच कंट्री इज़ ऑरेंज रेवोल्यूशन एसोसिएटेड? ऑरेंज रेवोल्यूशन जो है उनका एसोसिएशन किस कंट्री से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यूक्रेन में रेवोल्यूशन आया था और उसी रेवोल्यूशन को ऑरेंज रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 80, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द राइट ऑफ मैन? राइट ऑफ मैन ये किताब है, इसको किसने लिखा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, थॉमस पेन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 81, विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाय सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने हिंदुस्तान के किस रीजन पे अपनी हुकूमत को इस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कश्मीर। और ज़ैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, इंडियन इकोनॉमी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज? हिंदुस्तान की इकोनॉमी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों का मिलाप है और उन दोनों को मिलाकर हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, हु वाज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसा? हिंदुस्तान में रेनेसा के फादर के तौर पे हम किन को जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 84, हु वाज लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया? हिंदुस्तान के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कौन रहे हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन के एतबार से देखेंगे तो वो ज्योति बासु है, जो बंगाल में उन्होंने हुकूमत की थी 23 साल तक और ये कम्युनिस्ट पार्टी से उनका एसोसिएशन था। वैसे रिसेंटली ओवरऑल सब के बारे में हम बात करते हैं तो पवन कुमार चामलिंग है जिन्होंने हिंदुस्तान में सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो सिक्किम के सीएम थे। क्वेश्चन नंबर 85, व्हेन वाज सार्क फाउंडेड? सार्क की बुनियाद कब रखी गई? सार्क का जो फुल फॉर्म है वह है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और इसकी जो बुनियाद रखी गई वो रखी गई 1985 में ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा। और बेसिकली 8 दिसंबर 1985 को बुनियाद रखी गई और इसका जो हेड क्वार्टर है वो अभी है काठमांडू में और काठमांडू जो है वो नेपाल के क्या है, कैपिटल है, तो ये याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 86, हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज़ लोकेटेड। WHO का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, जेनेवा में। और जेनेवा में भी अगर हम बात करते हैं बेसिकली तो ये जेनेवा में है, और जेनेवा में 7 अप्रैल 1948 को WHO की बुनियाद रखी गई और हेड क्वार्टर जो है जेनेवा में है। और ये एजेंसी जो है वो UNO के एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है। रेड क्लिफ लाइन इज़ अ बाउंड्री बिटवीन, रेड क्लिफ लाइन जो है वो बाउंड्री है किस दो कंट्री के दरमियान में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, इंडिया एंड पाकिस्तान। सिरिल रेड क्लिफ ने 1947 में बाउंड्री कमीशन बनाई गई थी कि कौन से इलाके हैं जहाँ पे हिंदुस्तानी हुकूमत करेंगे और कौन से इलाके हैं जो पाकिस्तानियों के कंट्रोल में होगा। तो उसी के वजह से इसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, इन विच सिटी इस चार मीनार सिचुएटेड। हिंदुस्तान के वो कौन सा शहर है जहाँ पे चार मीनार वाक़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, हैदराबाद। हैदराबाद में चार मीनार जो है वो वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 89, द फेमस रॉक गार्डन इज़ लोकेटेड इन। हिंदुस्तान के जो फेमस रॉक गार्डन है वो कहाँ पे वाक़ है, कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में वो वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 90, सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस अकर्स मेनली ड्यू टू डिसऑर्डर एंड माल फंक्शन ऑफ। जॉन्डिस जो होते हैं वो इंसान के कौन सा बॉडी का पार्ट है जो सही तरीके से काम नहीं करता है जिसकी वजह से होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, लीवर। लीवर के सही से काम न करने की वजह से जॉन्डिस होता है। क्वेश्चन नंबर 91, डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज़। डोनाल्ड ट्रंप का एसोसिएशन किस पॉलिटिकल पार्टी से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, रिपब्लिकन पार्टी से। और अभी रिसेंटली जो जॉय बिडेन है उनका जो एसोसिएशन अगर हम बात करते हैं तो उनका एसोसिएशन डेमोक्रेटिक पार्टी से है, और वहीं अभी अमेरिका के सदर भी है। क्वेश्चन नंबर 92, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट झांसी वो सप्रेस्ड बाई। 1857 में जो विद्रोह हुए थे झांसी में, वहाँ पे ब्रिटिशर्स के तरफ से वो कौन सा हेड आर्मी के ये जो लीड कर रहे थे और किसने सप्रेस किया था, पूरी तरीके से वहाँ के विद्रोह को कंट्रोल किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ह्यूज रोस। ह्यूज रोस ने वहाँ के सप्रेशन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था, बगावत को ख़त्म कर दिया था। तो 1857 के रिवोल्ट लीडर्स और किसने वहाँ पे किया था, ये सारी चीज़ें भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो भी आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 93, ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई। हिंदुस्तान में ब्राह्मो समाज के एस्टेब्लिश करने वाले कौन हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन, बेसिकली बात करते हैं ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया की बुनियाद रखी। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया जो है इसकी बुनियाद रखने वाले जो हैं वो राजा राम मोहन राय हैं। और इसी के साथ साथ राजा राम मोहन राय का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि उन्होंने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसां के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, विच आर्टिकल इंश्योर्स द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो छुआछूत का जो कंसेप्ट है उसको ख़त्म करने के लिए बेसिकली कौन से आर्टिकल है जिसमें यह बात कही गई कि हिंदुस्तान से छुआछूत को ख़त्म करनी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में बेसिकली ये बातें कही गई है कि हिंदुस्तान से छुआछूत का कंसेप्ट को ख़त्म कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1664 में। 1 सितंबर 1664 में बेसिकली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी गई। क्वेश्चन नंबर 96, हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट का फाउंडर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत की। अंकारा इज़ अ सिटी इन। अंकारा जो है वो किस कंट्री में एक शहर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, टर्की का ये एक शहर है, कैपिटल भी है। अलेप्पो इज़ अ सिटी इन। अलेप्पो कहाँ पे वाक़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी। और अलेप्पो का अरबिक जो नाम है वो है हल्ब। ठीक है, हल्ब को अरबिक में हलब बोलते हैं और इंग्लिश में उसको अलेप्पो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99, मार्क जुकरबर्ग इज़ एसोसिएटेड विथ। मार्क जुकरबर्ग का एसोसिएशन किस से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन
सी फेसबुक से, फेसबुक की उन्होंने शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 100, मेघनाद साहा इज़ नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड। मेघनाद साहा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है किस फील्ड में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, फिजिक्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है और उसको सही तरीके से याद रखना है ताकि फिर बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये हो गए हमारे 2017 के बी ऑनर्स हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद से 2020 का हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को हम कंप्लीट करके फिर और दूसरे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ आपको मज़ीद कोई भी सजेशन देना हो या फीडबैक देना हो तो आप सजेशन और फीडबैक दे सकते हैं। और आप सब मेरे YouTube चैनल कामरान एकेडमी क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। हेलो, क्वेश्चन नंबर 93 का जो आंसर मैंने गलत दे दिया था, बेसिकली वो ब्राह्मो समाज के बारे में मैं समझ लिया था जिसको राजा राम मोहन राय ने 1828 में इस्टेब्लिश किया था। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश बाई। ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया को किसने इस्टेब्लिश किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, केशव चंद्रा सेन ने 1866 में भारतवर्षीय ब्राह्मो समाज की बुनियाद रखी और उसी को हम ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, केशव चंद्रा सेन। तो पहले वाला जो है मैं बताया था वो गलत है, वो राजा राम मोहन राय नहीं है। ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया को जो इस्टेब्लिश करने वाले थे वो थे केशव चंद्रा सेन।